नमस्कार साथियों, आज प्रश्न नंबर 6 से एनसीईआरटी मैथ देखेंगे क्लास 10 का। कहा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में ये बोला कि यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां कोस ए और कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है बाबू। कहने का मतलब है कोण ए और कोण बी अगर न्यून कोण है तो जाहिर सी बात है कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से छोटा, यानी कि कोण न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो आसानी से हम कह सकते हैं 90 डिग्री, तो ये कोण सी होगा आपका, क्योंकि कोण ए और कोण बी 90 डिग्री से छोटा है। तो सी यानी कि कोण 90 डिग्री सी होगा, यानी सब कोण होगा कोण सी, और सी ये होगा। यदि आपको कहा कि कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए आप पढ़े होंगे लाल बट्टा कप का, ये हम लोग हिंदी में लेके चल रहे हैं। जैसे लंब और के से कर्म, ए से आधार और के से कर्म, लंब आधार। ये साइन थीटा होता है और ये कोस थीटा होता है और ये टैन थीटा होता है, और ठीक इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है और ये कोस थीटा का सेक थीटा होता है, जबकि टैन थीटा का मान जो होता है कोट थीटा होता है। चलो बाबू, आप तो समझ में आ गया होगा बाबू। कहा कि कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए बराबर कोस बी की अगर बात कीजिएगा तो कोस ए बराबर क्या होता है बाबू, तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब सबसे पहले आधार कौन देखेंगे? आधार हमने बताया था पिछली वीडियो कि हम लोग सबसे पहले एंगल को देखेंगे। एंगल के सामने वाला लंब कहा जाता है, लंब से एल लिख दिए, और ये तो 90 डिग्री समकोण के सामने वाला कर्ण कहा जाता है। कर्ण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बाबू, और शेष जो बच गया आधार होता है। अब बताओ, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें कौन है? AC है, तो AC लिख देंगे आधार, और कर्ण कौन है? तो कर्ण AB है, AB मैंने लिख दिया। चलो बाबू, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ मिटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब कोस B है, तो कोस बी यानी एंगल तो बी है, तो इसके हिसाब से एंगल बी, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये तो ए जो होता ही है और ये आधार होता है। तो कोस बी बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन है? आधार तो ए से डिनोट किया है, यानी BC, यानी BC बराबर आधार है। और कर्ण कौन है? तो कर्ण तो AB है, तो AB है, और AB से AB खत्म हो जाएगा बाबू, तो AC बराबर BC बचा। AC बराबर BC, यानी AC बराबर है BC के, यानी कि ये हम मिटाने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की फिगर में कोशिश करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं। कहा कि AC यानी ये वाला और BC ये वाला दोनों बराबर है। जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कहा कि देखो AC, यानी कि AC जब दो बराबर भुजा है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो AC जो है इसके सामने वाला कोण कौन है? तो कोण B भी बराबर होगा, कोण B भी बराबर होगा, बराबर BC कौन है बाबू? तो BC, तो BC के बराबर, यानी BC के सामने कौन है बैठा हुआ? तो वो कोण A, या सिद्ध हुआ, यानी कि प्रश्न सिद्ध हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो ठीक उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नंबर 6 क्वेश्चन आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉपी पे उतार सकते हैं। जब तक आप कॉपी पे नहीं नोट डाउन करेंगे तब तक आपको माथा में घुसने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप
PDF के मामले आपके फोटो सामने लगा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, अपने खुद से गुनगुनाइए, तभी आपको दिमाग में जो है आपको अच्छे तरह से जाएगा। देखिए कहा 7 नंबर कि यदि कोट थीटा बराबर, यानी 7 नंबर कहा कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है बाबू, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और फिर 1 माइनस कोस थीटा और दूसरा नंबर है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा। आपका मान निकालने, इतना बराबर क्या होगा और इतना बराबर क्या होगा। देखिए कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट थीटा बराबर, जब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो निकालने की कोशिश करते हैं ए और बी और सी। कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने बताया था कि लाल बटा कक्का, तो कोट थीटा बराबर ए नीचे से ऊपर जाएगा, ये कोट थीटा होता है, यानी आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब है। तो ये तो बी है, तो बी के यहाँ पे तो ये एच होता है, लेकिन हम कहे छोड़िए, यहाँ पे हटाइए, तो कोट थीटा होगा 7/8। तो आधार मानते हैं हम क्या, आधार हम मानते हैं कि आधार हमारा 7 है, तो 8 हमारा ये है, लेकिन हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है एल बटा के। तो हम मान लेते हैं कि कर्ण के, यानी कि कर्ण के स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास नहीं दिया गया है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7 49 प्लस 8 64, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर है, इधर गया तो खत्म। तो 49 और 64, 9 4 13 और 4 6 4 10 1 13, रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 तो स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कर्ण बराबर इतना आया और आधार बराबर हमारा इतना है। और आधार बराबर कितना है बाबू, आधार बराबर कितना है, आधार 7 है और लंब 8 है। अब मान रखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1, देखिए अब प्रश्नानुसार, प्रश्न से 1 लिख देंगे प्लस साइन थीटा बराबर होता है लाल बट्टा कक्का, तो लाल एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हमारा 8 है और कर्ण हमारे पास रूट अंडर 113 आया, ये चलो ठीक है। अब ठीक वही है, तो 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113, ठीक वही है, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। अब देखिए कि 1 प्लस कोस थीटा कहा, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण 1 पहले ले लेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार तो 7 है और कर्ण हमारे पास रूट अंडर 113 आया। चलो प्लस एक बार और एक बार माइनस, 1 अपॉन रूट अंडर 113। चलिए यहाँ तक तो क्लियर आ चुका होगा। अब ठीक है, अब इधर आते हैं, 1 प्लस अभी इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 8 बटा रूट 8 का बटा रूट 113 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब 1 प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 7 बटा 113 का स्क्वायर, प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, अब देखिए फाइनली 1 माइनस बराबर 1 माइनस 8 64 और रूट 13 का स्क्वायर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म, तो बच गया 113, कोई दिक्कत नहीं है, बटा अब 1 है तो 1 लिखेंगे, 7 के स्क्वायर है तो 7 7 49 होता है और रूट 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 113 होता है, जबकि 113 में से 64 घटाएंगे, 100 लघुत्तम लेके 113 में से 64 घटाएंगे अपॉन 113। अब उसके बाद 113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे बटा 13, 13 से 13 खत्म हो गया, 113 से 13। अब 113 से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया, कितना हो गया बाबू, 13 में से 4 गया 9,
और 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 13 में से 9 गया 4, और 10 में 4 गया 6, 64, 49/64 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन ये बोला, यदि 3 कोट ए बराबर 4, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो, आपका 7वां में दूसरा क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा भी पूछा था बाबू, हमें ध्यान है। तो tan ए बराबर आपका कितना दिया गया था, आपका कोट बराबर कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 8/7, क्योंकि पलट जाता है तो। और पूछा ही था क्या कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा था। और इसका स्क्वायर कर देंगे कोट थीटा का, 7 49, 64, 49/64, इसका भी आंसर वही होगा। तो लॉलीपॉप था। यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan a स्क्वायर थीटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 1 + tan a स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कहा कि 3 कोट ए बराबर, सारा के जगह एंगल जो है ए है, समान है। कहा कि 3 कोट ए बराबर जब 4 है, तो बताइए कि ई वाला और ये वाला दोनों स्थिति में बराबर है या नहीं है बराबर, या देखते हैं, जांच कीजिए हाँ या ना। तो हम कहें आपको, यानी कि इधर हम ये इधर करते हैं 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं, तो कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं 4/3, तो साइन ए बराबर तो जब कोट ए बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एंगल है 4/3 है, तो कोट ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो आधार क्या है, ए है, और ये एल लंब है, तो हम कह सकते हैं आसानी से एज आप निकालिएगा। तो एज कैसे निकालिएगा, एज के स्क्वायर, यानी कि मतलब कहा जाता है कर्ण कैसे निकालिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर अगर आपको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आधार कितना है, तो आधार 4 है, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अगर बात कीजिएगा तो √16 प्लस 3 कहे गुरु जी स्क्वायर है, यहाँ पर तो स्क्वायर खत्म होगा तो रूट दे दिए, इसका 25 लिख सकते हैं, और 25 को 5 लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। तो देखते हैं कि tan ए बराबर पूछ रहा है, जब कोट ए बराबर 4/3, तो tan ए बराबर कितना होगा, जब कोट है तो इसका पलट जाता है तो 3/4 हो जाएगा, और साइन थीटा और कोस थीटा है, साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास 3 है और कर्ण हमारा अभी निकाले 5। अब कोस ए बराबर अगर बात कीजिएगा तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास अभी निकाले 5 निकाले। अब मान रख देना है, दैट्स क्लियर। अब प्रश्न से 1 - tan ए बराबर 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। कोनो दिक्कत है का, किसी तरह से परेशानी है, यानी 1 - 3/4 के स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 के स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए बराबर 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस है यहाँ पे, माइनस कोस ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 3/5, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए
लिख सकते हैं 1 माइनस 3 9 बटा 4 चौका 16, 1 प्लस 3 9 बटा 4 चौका 16 बराबर 4 चौका 16 बटा 25 माइनस 3 9 25 हो जाएगा। अगर हम कहें लघुत्तम लेके तो 16 लघुत्तम लेते हैं तो 16 में से 9 गया कितना 7 बटा 16 बटा 16 और 9 कितना हो गया 25 बटा 16, 16 से 16 खत्म बट्टा कितना बचा 7 बटा 25 बराबर 25 लघुत्तम लेते हैं तो 25 16 में से 9 गया कितना बचा बाबू 16 में से 9 गया कितना बचा तो 7 बटा 25 यानी कि हाँ 7 बटा 25 7 बटा 25 इसका भी मान आया 7 बटा 25 इसका भी मान आया 7 बटा 25 इसलिए आंसर कहेंगे क्या आंसर में कहेगा कि हाँ दोनों समान है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर ये कहा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हम कहें कि बी समकोण है तो ये बी समकोण है और ये होगा ये बी होगा सॉरी ये सी होगा। चलिए ठीक है। और कहा क्वेश्चन में कि tan a बराबर 1/√3 बाबू tan a बराबर 1/√3 तो मान निकालिए किसका तो मान निकालिए क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं 10 नंबर किधर है sin a cos c प्लस cos a sin c अब पहला नंबर है ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये बोला कि cos a cos c माइनस sin a sin c चलिए ये ठीक है। तो हम tan a बराबर 1/√3 लाल बट्टा कक्का तो tan बराबर लंब बटा आधार यानी l बटा आधार यानी लंब कितना हो गया बाबू लंब हो गया लंब बटा आधार। तो देखिए इसका एंगल देखिए a है तो a के सामने वाला इसमें कौन है बाबू ये समकोण है तो ये के सामने वाला कौन है लंब तो इसका मान लीजिए एक होगा लंब है BC होगा तो आधार शेष बच गया तो √3 होगा। अब यहाँ से क्लियर होता है। अगर बात कीजिएगा लंब बटा आधार तो हमारे पास तो कर्ण नहीं है तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर करेंगे √3 के स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर तो 1 प्लस √3 के स्क्वायर 3 रूट अंडर बचा 4 रूट अंडर तो बचा 2 यानी कि कर्ण बराबर हमारे पास आ गया 2। अब ज्ञात करना है sin a cos a sin c। अब चलिए इसका प्रश्न से sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण तो sin a एंगल इसका a है तो लंब कौन होगा 1 sin a बराबर क्या होगा बाबू लंब बटा कर्ण यानी कि ये 2 आ गया तो लंब कितना है 1 बटा कर्ण कितना 2 गुना cos c बराबर आधार बटा कर्ण आधार क्या है आधार तो √3 है कर्ण क्या है अभी हमारे पास 2 आया माइन प्लस cos a बराबर क्या आता है आधार बटा कर्ण तो cos c बराबर cos c एंगल तो c यहाँ पे है ना बाबू
कोस सी एंगल सी बराबर, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से √3 लंब होगा तो आधार 1 होगा, तो 1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस कोस ए, तो कोस ए हमारे हिसाब से कोस ए के सामने वाला लंब, लेकिन कोस बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार √3 बटा कर्ण। साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन साइन सी तो हमारे हिसाब से एंगल यहाँ है, तो लंब बटा लंब कोण √3 बटा कर्ण कोण 2, तो 1/4 प्लस √3 से √3 में स्क्वायर करेंगे 3/4 बराबर 4 लघुत्तम, तो 1 + 3 बराबर 4/4 = 1 आंसर। अभी हम बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये बोलते हैं कहा कि कोस ए बराबर, इसका सोल्यूशन होता है प्रश्न से। बारिश का मौसम है, आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोस ए बराबर यानी कि कोस ए यानी एक कोस बराबर तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, लेकिन ए बराबर लंब हो गया, ये आधार √3 बटा कर्ण तो 2 है हमारे पास। कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सी तो हमारे हिसाब से लंब है ये √3 बराबर, लेकिन √3, लेकिन हमारे हिसाब से आधार हो गया 1/2 माइनस साइन ए बराबर अगर बात कीजिएगा तो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए ये हिसाब से इसका हिसाब से लंब ये हो गया, तो 1/2 गुना साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, साइन सी दिया गया है, तो सी के सामने वाला लंब होता है √3 और कर्ण तो हमारे पास 2 है, तो √3/4 माइनस √3/4 खत्म बराबर 0 आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर के बाद जो है आपके पास खुद से खुद सलूशन हो जाएगा। 10 नंबर ये क्वेश्चन बोला, देखिए बारिश हो रही है, बहुत मजेदार तरीके से हम बारिश के ऊपर से हैं, और हो सकता है आपको आवाज जाती होगी, लेकिन आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज PQR यानी कि त्रिभुज PQR कहा, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। मान लीजिए ये PQR है जिसमें P समकोण है, Q समकोण है, तो P होगा और R होगा। कहा कि PR और QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, एक बार ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। Q P और QR यानी कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको तो आधार नहीं मालूम है और नहीं ये लंब मालूम है, हमारे पास नहीं कुछ भी मालूम नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम ये हिसाब से मानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये y सेंटीमीटर। चलिए, और आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा, क्वेश्चन ये बोला कि हमको साइन P और कोस P और टेन P, साइन P कोस P और टेन P का मान हमको बताइए। तो हम कह सकते हैं कि ये दे दिया गया है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, आसानी से कह सकते हैं। माना कि हम, आप लिख लीजिए कॉपी की, माना कि QR बराबर 1 सेंटीमीटर माने और PR बराबर y सेंटीमीटर मानते हैं, आप लिख सकता है, और तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में आप आंसर बनाते समय आप लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि PQ और QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो हम PQ को क्या माने हैं, PQ को क्या माने, PQ तो हमारे पास क्या है, 25 है, 25 है, सॉरी, PQ बराबर 25, PR है वो, PR, तो PR हम माने हैं कितना बाबू, P और क्या है R, y माने हैं, जबकि QR हमने QR x माने हैं बराबर 25,
तो y बराबर 25 माइनस एक्स। तो हम असल में कह सकते हैं ना कि ये अब y बराबर जो है हम कह सकते हैं कि ये 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स है। अब क्यों निकालें, क्योंकि ये एक्स में है तो इसको भी तो एक्स के फॉर्म में निकालना होगा ना, तभी तो आएगा। एक्स और वाई तो थोड़ी ना आएगा, तो एक्स और वाई निकाल दिए। अब हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई हम निकाल दिए। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आप निकाल सकते हैं कि ये कर्ण हो गया, ये तो इसका स्क्वायर होता है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये दोनों का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर अगर निकालने की बात करें तो 25 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 625 में से अगर 25 घटाइएगा इधर आ जाएगा तो 600 बराबर इधर जाएगा माइनस, तो 50 है। तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर अब काटेंगे तो 12 25 60 12 आ जाएगा, तो एक्स बराबर 12 आ जाएगा, एक्स बराबर 12। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर तो y बराबर क्या हुआ था, y बराबर 25 माइनस एक्स, इसको एक मान लेते हैं, तो 25 माइनस एक्स, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 25 माइनस एक्स के मान कितना है 12, तो y बराबर 13 आ गया, y बराबर 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि अब एक्चुअल में y नहीं, अब y बराबर ये 13 आ गया, y बराबर 13 आ गया और x बराबर हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास 12 आ गया, अब इसका कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत समझने में। अब आपके पास पूछा कि tan sin p और cos p और tan p का मान निकालिए, तो यहाँ हमारे हिसाब से sin p, हमारे हिसाब से तो ये tan p है, तो p के सामने वाला लंब होता है तो sin p, यानी कि कहाँ निकाले, चलिए हम मिटाने की कोशिश करते हैं। sin p यानी कि एंगल तो p है यहाँ, इसके सामने वाला क्या है, क्योंकि sin p बराबर होता है लाल बटा कक का, तो लंब बटा कर्ण, इसका तो लंब बटा कर्ण हो गया, और cos p बराबर आधार बटा कर्ण, और tan p बराबर लंब बटा आधार। अब निकालते हैं मान, sin p माना पहला का मान निकालते हैं, sin p बराबर क्या होता है, तो sin p बराबर इसके हिसाब से 12 बटा 13 आंसर हो गया आपका। अब cos p दूसरा नंबर निकालने की, cos p यह भी एंगल है, इसके सामने वाला लंब, तो आधार कितना बचा, आधार 13 और आधार तो यही है, तो 13 बटा कर्ण क्या है, कर्ण सॉरी हाँ ठीक है, लंब ये तो ठीक है 12 बटा 13। आधार ये तो कर्ण है हमारे पास, ये तो सबसे लंबी भुजा है तो कर्ण है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास, तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या आया cos p, यहाँ इसके सामने वाला अगर लंब है तो शेष बच गया 5, तो 5 है हमारे पास और कर्ण है हमारे पास 13। अब tan p का मान अगर निकालते हैं तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और tan p का मान कीजिएगा लंब इसके हिसाब से 12 है और आधार क्या है, और ये तो कर्ण है हमारे पास, शेष बच गया आधार है, तो 5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, एक मिनट क्लियर से समझाते हैं। 11 नंबर देखिए, हम आपने चैट बना दिया और चैट बनाने के बाद कहा क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला कि बताइए आप कि tan a का मान
1 से सदैव कम होता है, तो tan तो यही है, 1 से कम होता है तो 1, देखिए तो tan 45 में 1 से कम है ही, 1 से कम है वो नहीं है, तो इसके बाद लिख देंगे असत्य है, ये असत्य है। tan हमने बताया, क्वेश्चन बोला कि tan a का मान 1 से कम होता है, तो हमने बताया कि 1 से कम कहाँ है, 1 तो है भाई, ये कम से कम तो 1 है, 1 से कम नहीं होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोला, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है कि कोण A किसी मान के लिए sec A 12/5 होता है, यानी कि sec A 12/5, यानी कि sec A 12/5, यानी कि 12/5 कहने का मतलब है 2 से अधिक, यानी कि 12/5। तो देखिए 2 है, ये तो अनडिफाइंड जा रहा है, आप सबसे पहले अनडिफाइंड, इसका कोई चर्चा नहीं, अनडिफाइंड है तो हम आसानी से कहते हैं हाँ भाई हो सकता है, यानी किसी मान के लिए sec A 12/5 हो सकता है, यानी सत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला कोस कोण A के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कहा कि कोस A का नाम दूसरा नाम है कोसिकेंट नाम है, तो नहीं, ये असत्य है। कोस A का मान जो है दूसरा नाम बोला जाता है, कोसाइन A बोल सकते हैं, लेकिन कोसिकेंट A नहीं बोल सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोला कि कोट A, चौथा नंबर ये बोला कि कोट A, यानी कि कोट A जो है, कोट और A को अगर गुणनफल करेंगे तो कोट A आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कोट से A, ये तो खुद जब तक कि ये एंगल नहीं बनेगा तब तक कोई मान नहीं होता है, ये तो सरासर गलती है, सरासर नाइंसाफी है, कोफिशिएंट A रहना ही रहना है, ये असत्य है। पांचवा नंबर ये क्वेश्चन बोला किसी भी मान के लिए कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, 4/3 होता है, देखिए ना साइन थीटा में कोण 4/3 है, 4/3 है, वो 4/3 है, नहीं है, असत्य है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोला था, दूसरा नंबर कि कोण A, दूसरा नंबर बोला कि कोण A किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है, तो आप देख लीजिए sec A बराबर 12/5, यानी कि 5 एकम 5, यानी 12/5, कोई है 12/5, एक काटेंगे कूटेंगे तो 12/5 कोई आएगा हो, नहीं आएगा, लेकिन 5/2 यानी 2 पॉइंट से कुछ अधिक है, तो अनडिफाइंड है, कोई ना कोई एंगल अनडिफाइंड है, तो ये सब हो गया, यानी कि हो सकता है, इसलिए आप इस प्रकार बनाइए। अब 8.2 लेकर मैं आपको देख रहे हैं, बारिश हो रही है पूरी धूमधाम से, और बारिश के साथ साथ आसमान भी कड़क रही है। ध्यान से पढ़िए, लिखिए। धन्यवाद।